बादलों से ढका आसमान, दूर कहीं बिजली की कड़क और गाड़ी के वाइपर्स के नीचे बारिश की बूंदें जैसे वक्त को सुस्त कर रही थीं। आमिर ने विंडशील्ड से बाहर झांका। आगे सुनसान सड़क पर एक पुराना होटल नमूदार हो रहा था, जिसका बोर्ड झूलते हुए मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? निदा ने दब्बे लहजे में कहा। उसकी उंगलियां सीट बेल्ट के किनारे सख्ती से पकड़े हुए थीं। अरे यार, बस एक रात की तो बात है, सुबह निकल जाएंगे। आमिर ने हंसते हुए जवाब दिया। बच्चे पिछली सीट पर सो चुके थे। जहरा, जो कि आमिर की बड़ी बेटी थी, कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसके कान में सरगोशी की हो। होटल के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर उनके जिस्म में सरायत कर गई। इस्तकबालिया पर बैठा एक उम्र रसीदा आदमी, जिसके जोहरियों भरे चेहरे पर संजीदगी की एक दबीज तह थी, नजरें उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। एक रात के लिए कमरा चाहिए? उसने धीमी मगर गूंजदार आवाज में पूछा। जी, कोई बेहतर सा कमरा हो तो दे दें, आमिर ने रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए कहा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक पल के लिए कुछ झलका, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने चाबियां बढ़ा दें। कमरा नंबर 306। अंदर जाते ही निदा ने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक है, हालांकि हीटर ऑन था। बच्चे बिस्तरों पर जा गिरे और आमिर भी थकन के मारे लेट गया। मगर रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रात के पिछले पहर जहरा की आंख खुली। कहीं से किसी के चलने की आहट आ रही थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा। कमरे के दरवाजे के पास की खिड़की पर कोई साया झलमलाया। अम्मी, वो हल्की आवाज़ में बोली। निदा ने करवट ली, मगर गहरी नींद में थी। जहरा के बदन में झरझरी दौड़ गई जब अचानक खिड़की के शीशे पर कुछ हल्का सा धुंधला सा अक्स उभरा। एक चेहरा। जहरा ने घबराकर आंखें बंद कर लें, मगर इस बार वो चेहरा खिड़की से गायब होकर सीधा दीवार पर मौजूद तस्वीर में नजर आने लगा। एक नौजवान लड़की, जर्द चेहरा, खाली आंखें और मुद्हम सी मुस्कुराहट। कौन हो तुम? जहरा ने हिम्मत करके सरगोशी की, मगर जवाब नहीं आया। अचानक पूरी इमारत में एक खौफनाक चीख गूंजी, जैसे किसी ने माजी की जंजीरों को झंझोड़ दिया हो। आमिर हड़बड़ाकर उठा। निदा ने लैंप ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर लाइट जा चुकी थी। ये आवाज़ कहाँ से आई? निदा ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। आमिर ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। कमरे की दीवारों पर साये लरज़ रहे थे, और फिर दरवाजे के नीचे से किसी ने सुर्ख रंग की कोई चीज़ अंदर सुरकाई। ये क्या है? निदा ने हिचकिचाते हुए लिफाफा उठाया, कांपते हाथों से खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, इसी लड़की की जो दीवार पर आवीज़ां थी। नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तस्वीर हाथ में पकड़े निदा की सांसें बेतरतीब हो गईं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा चुका था, जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। आमिर ने मोबाइल की लाइट तस्वीर पर डाली। वही लड़की, वही बेजान आंखें और वही सर्द मुस्कुराहट। ये क्या मजाक है? आमिर की आवाज़ थोड़ी लर्ज गई। ये मजाक नहीं आमिर, निदा ने सरगोशी में कहा, जैसे कोई सुन न ले। ये लड़की, ये तो वही है जो दीवार पर लटकी तस्वीर में है। अचानक बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक लकीर दिखाई दी, जैसे कोई चिराग लिए खड़ा हो। आमिर ने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। आमिर, मुझ खोलो, निदा की सिसकी उभरी, मगर आमिर ने दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजे के सामने एक पुरानी तर्ज का चिराग हाथ में लिए कोई खड़ा था। रोशनी में चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। क्या आप लोग ठीक हैं? ये होटल का वही बूढ़ा मैनेजर था। निदा ने जल्दी से तस्वीर उसके सामने कर दी। ये लड़की कौन है? बूढ़े की आंखें चंद लम्हे साकित रहीं, फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। ये कहानी तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, हमें सच जानना है। आमिर ने जिद की। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतारना चाह रहा हो। ये लड़की, इसका नाम सारा था। सालों पहले इसी कमरे में वो अपनी सालगिरह की रात लापता हो गई थी। किसी को कभी नहीं मिली, लेकिन वो रुककर अंधेरे में झांकने लगा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। लेकिन क्या? निदा की आवाज़ कांप रही थी। मैनेजर ने मध्यम आवाज़ में कहा, मगर बाज़ रातों में जब बारिश होती है तो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, खिड़की के पीछे, राहदारी में या दीवार पर लटकी तस्वीर में।
निदा ने झरझरी ली। और सबसे अजीब बात, मैनेजर ने दरवाजे के अंदर झांक कर कहा, यह तस्वीर तो यहां से हटा दी गई थी, तो फिर ये वापस कैसे आई? आमिर की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक होटल के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा जोर से बंद हुआ हो। जहरा की चीख कमरे में गूंज गई। धमाके की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि खिड़कियां लर्ज उठीं। आमिर ने फौरन जहरा को अपनी बाहों में ले लिया, जबकि निदा दरवाजे की तरफ खौफजदा नज़रों से देख रही थी। बूढ़ा मैनेजर भी साकित खड़ा था, जैसे किसी भयान की याद ने उसके हवास जकड़ लिए हों। ये क्या था? निदा की आवाज़ कांप रही थी। मैनेजर ने मध्यम आवाज़ में कहा, वो जाग चुकी है। कौन जाग चुकी है? सारा? आमिर ने हैरत से पूछा। मैनेजर ने इस बात में सिर हिलाया। ये कमरा, ये होटल, सब कुछ उसकी गिरफ्त में है। तुम्हें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। अभी? रात के उस पहर? निदा ने खौफ से आमिर का बाजू थाम लिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हाँ, मैनेजर ने जल्दी से जवाब दिया। इसकी नज़रें मुसलसल कमरे की खिड़की पर जमी थीं। अचानक खिड़की के शीशे पर नमी की तह नमूदार होने लगी, जैसे किसी ने बाहर से इस पर सांस ली हो। और फिर शीशे पर किसी ने अंदर से लिखा, मत जाओ। जहरा ने चीख मारी और निदा ने लरुस्ते हाथों से उसे अपने सीने से लगा लिया। आमिर ने कदम पीछे हटाया, मगर उसके पांव किसी चीज़ से टकरा गए। उसने नीचे झुक कर देखा। एक पुरानी जंग आलूद चाबी। ये कहाँ से आई? उसने हैरत से कहा। मैनेजर ने चाबी देखकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, फिर आहिस्ता से बोला, ये सारा के कमरे की चाबी है, कमरा नंबर 103। लेकिन हम तो 306 में हैं। निदा की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मगर कुछ दरवाजे वक्त के साथ खुद ही खुल जाते हैं। मैनेजर की आवाज़ में सरगोशी जैसा खौफ था। आमिर ने चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आमिर, नहीं, निदा ने रोकते हुए कहा, अगर हमें हकीकत जाननी है तो हमें यह दरवाज़ा खोलना होगा। आमिर के लहजे में बेयकीनी थी, मगर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राहदारी में हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। आमिर ने नज़र उठाई। सामने एक दरवाज़ा था, कमरा नंबर 103। चाबी उसके हाथ में थी। जहरा ने आमिर की कमीज़ खींची। बाबा, वापस चले ना। मगर आमिर ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाल दी। दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और अंदर अंधेरा था। फिर अचानक किसी ने सरगोशी की, तुम आ गए। आमिर ने पीछे मुड़कर देखा। निदा और जहरा खौफ से साकित खड़ी थीं और बूढ़ा मैनेजर जैसे अपनी जगह जम गया हो। ये किसकी आवाज़ थी? निदा की आवाज़ कांप रही थी। अंदर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई रोशनी अंदर कहीं गहराई में दबी हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही हो। आमिर ने कदम आगे बढ़ाया। आमिर, मत जाओ। निदा ने इल्तिजा की, मगर आमिर जैसे किसी अनदेखे शहर में जकड़ा हुआ था। कमरे के अंदर दीवारों पर पुराने वक्तों की तस्वीरें थीं। एक बड़ी खिड़की जिसके शीशे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से कई बार छूने की कोशिश की हो। और बीचों बीच एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। निदा की सांसें रुक गईं। ये खुद हिल रही है। अचानक एक धुंधली सी शबिहा कुर्सी पर नमूदार हुई। पहले धुआं सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती हुई। वही लड़की जिसकी तस्वीर कमरे में लटकी थी, वही सुनहरी बाल, वही बेजान आंखें, वही सर्द मुस्कुराहट। तुम कौन हो? आमिर ने हिम्मत करके पूछा। मैं वो हूं जिसे यहां कैद किया गया था। कैद? मगर क्यों? निदा ने घबराहट में पूछा। क्योंकि मैंने सच देख लिया था। ये कहते ही अचानक कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। जहरा ने चीख मारी और निदा दरवाजे की तरफ भागी, मगर वो बंद था, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। सारा की नज़रें आमिर पर जमी हुई थीं। तुम भी सच जानना चाहते हो, आमिर? आमिर ने लरुस्ते हुए सिर हिलाया। सारा ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। तो देखो, खिड़की के बाहर अचानक रोशनी फैल गई और जो नजर आया उसने आमिर, निदा और जहरा की रूहें तक हिला दें। बाहर होटल का पुराना मंजर था। लोग पुरानी तरह के लिबास पहने हुए राहदारी में चल रहे थे। एक वेटर ट्रे लिए गुजर रहा था
एक जोड़ा बैल्कनी में खड़ा बात कर रहा था। हर चीज आम लग रही थी, मगर फिर सारा की हड़की के बाहर भाग रही थी, किसी से बचने के लिए, और उसके पीछे एक साया था। ये कौन है? आमिर ने जोर से पूछा। सारा ने आहिस्ता से सिर झुका लिया, जैसे उसका जवाब वो पहले से जानती हो। ये वो है जिसने मुझे मारा था। सारा की सरगोशी हवा में तहलील हो गई, मगर उसके अल्फाज आमिर, निदा और जहरा के कानों में जैसे गूंजते रहे। कौन था वो? आमिर ने घट्टी हुई आवाज में पूछा। सारा ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाईं। खिड़की के बाहर वही पुरस्कार साया अब मजीद वाज़ेह हो रहा था। एक लंबा कद, पुराने वक्तों का कोट और चेहरा मुकम्मल तौर पर धुंध में छिपा हुआ था। निदा ने कांपते हाथों से जहरा को और करीब कर लिया। ये कौन है आमिर? बूढ़ा मैनेजर, जो अब तक साकित खड़ा था, अचानक कांपती हुई आवाज में बोला। ये होटल का असल मालिक था। क्या? आमिर हैरत से पीछे हटा। मैनेजर ने बेयकीनी से खिड़की की तरफ देखा और सरगोशी की। मिस्टर हेजलविक, वो आदमी जो आज भी यहाँ राज करता है। हरियाणा खिड़की के बाहर का मंजर तेजी से बदलने लगा, जैसे वक्त उल्टा चलने लगा हो। लोग गायब होने लगे, रंग मांद पड़ने लगे, और आखिर में सिर्फ एक चीज रह गई, एक कदीम खिस्ता हाल दरवाजा, और उसके आगे वही साया। ये दरवाजा, आमिर ने बेसाख्ता कहा। सारा ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे मेरा कातिल छिपा है। लेकिन ये दरवाजा कहाँ है? निदा ने हैरानी से पूछा। मैनेजर ने धीरे से सर झुकाया। ये दरवाजा होटल के नीचे तह खाने में है। तह खाने में? आमिर के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। क्या तुम उसे खोलने की हिम्मत रखते हो? सारा ने खाली आंखों से आमिर की तरफ देखा। आमिर ने जहरा और निदा की तरफ देखा, जो खौफ के मारे सहम चुकी थीं। अगर ये दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? सारा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। फिर हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन क्या तुम सच का सामना कर सकते हो आमिर? होटल की रोशनी एक लम्हे के लिए झपकी और हवा में सरगोशियां होने लगें। सच हमेशा आज़ादी देता है या फिर हमेशा के लिए कैद कर देता है? ख्वाह में बिखरती सरगोशियों ने आमिर के जहन पर जैसे जाल बुन दिया हो। सच हमेशा आज़ादी देता है या फिर हमेशा के लिए कैद कर देता है? ये अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तहखाने का दरवाज़ा, कातिल, हकीकत। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, निदा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन सच जानना ज़रूरी है, आमिर ने जवाब दिया। मैनेजर ने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने वो दरवाज़ा खोल दिया तो शायद वापसी का कोई रास्ता न रहे। जहरा, जो अब तक निदा के साथ सिमटी हुई थी, धीरे से बोली, लेकिन अगर हम न गए तो क्या ये सब हमें छोड़ देगा? कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हवा की सरसराहट अब ज्यादा गहरी हो गई थी, जैसे कोई बेचैनी से उनके फैसले का इंतजार कर रहा हो। चलो, आमिर ने एक फैसला कून सांस भरी। होटल की तारीक राहदारियों में कदमों की चाप गूंज रही थी। हर कदम के साथ दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स जैसे सांस ले रही थीं। साए कभी करीब महसूस होते, कभी दूर। यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? निदा ने सरगोशी की। क्योंकि कुछ अंधेरों में रोशनी की इजाज़त नहीं होती, मैनेजर ने सर्द लहजे में कहा। सीढ़ियाँ नीचे जाती रहीं और फिर वो दरवाज़ा नज़र आया, पुराना, जंग आलूद और किसी कदीम लांत की तरह जकड़ा हुआ। उस पर किंदा इबारत वक्त की धुंध में गुम हो चुकी थी, मगर एक चीज़ वाज़ेह थी, वही साया दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था। ये क्या चाहता है? निदा ने आमिर के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया। ये चाहता है कि हम दरवाज़ा खोलें। जहरा की आवाज़ कपकपा रही थी। सारा की सरगोशी हुआ में गूंजी। यही वो लम्हा है आमिर, या तो तुम मुझे आज़ाद कर दो या फिर तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। आमिर का दिल धड़क रहा था। क्या वो दरवाज़ा खोले या पीछे हट जाए? हवा के झोंके तेज हो रहे थे। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। फैसला करो आमिर। तहखाने में सन्नाटा छाया हुआ था। हर चीज़ जैसे वक्त की कैद में थी। आमिर के हाथ दरवाजे के जंगालूद हैंडल पर पहुंच चुके थे। फैसला करो आमिर। सारा की सरगोशी ने हवा में गूंज पैदा की। निदा और जहरा ने सांस रोक ली। मैनेजर खामोशी से पीछे हट गया, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है।
दरवाज़ा खुलता है। आमिर ने हिम्मत की और दरवाजे को धक्का दिया। एक भारी चीख की आवाज़ जैसे दीवारों से टकराकर तह खाने में गूंज उठी। दरवाजे के पीछे कुछ था, एक तारीक कमरा और दरमियान में एक पुराना झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? निदा ने लरजती आवाज़ में कहा। कमरे में हर चीज़ धुंध में लपटी हुई थी, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह थी, सारा वहीं खड़ी थी। लेकिन अब वो तस्वीर में नहीं, हकीकत में थी। आमिर ने बेयकीनी से एक कदम आगे बढ़ाया। सारा की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया आमिर। अचानक वही साया जो अब तक दरवाजे के करीब था, कमरे में घुस आया। एक ज़ोरदार चीख के साथ कमरा लरजने लगा, जैसे पूरा होटल तबाह होने वाला हो। मैनेजर ने चिल्ला कर कहा, निकलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का वक्त नहीं। आमिर, निदा और जहरा तेजी से तह खाने से बाहर भागे। होटल की राहदारियों में अंधेरा फैलने लगा। दरो दीवार कपकपा रहे थे। जैसे ही वो मरकजी दरवाजे से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाके हुआ। उन्होंने पलट कर देखा, होटल गायब हो चुका था। बस एक वीरान ज़मीन और इस पर एक पुरानी तख्ती, हेज़लविक होटल 1890। क्या ये हकीकत थी या ख्वाब? आमिर ने निदा की तरफ देखा जो कांप रही थी। जहरा आमिर के बाजू से लगी खड़ी थी। ये सब क्या था? निदा ने बेयकीनी से कहा। आमिर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये एक राज था जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कहानी ख़त्म हुई, लेकिन होटल की सरगोशियाँ शायद हमेशा बाकी रहें।